एएमयू के तालिबे इल्म मोहम्मद अशरफ जो लापता थे अब मिल चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि पिछले 20 दिनों में वो कहाँ थे? क्या किसी ने किडनैप कर रखा था या कहीं चले गए थे? कहाँ थे मोहम्मद अशरफ? असेंबली से लेकर प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समेत उनकी गुमशुदगी का मामला हल नहीं हो रहा था और तरह तरह की क़यास आराई और प्रेडिक्शन की जाने लगी थी। मिलत टाइम्स ने भी अपनी स्पेशल रिपोर्ट में तालिबे इल्म की गुमशुदगी को लेकर आवाज़ बुलंद की थी। आइए बताते हैं क्या था पूरा मामला और गुमशुदगी के पीछे क्या थी असल वजह। मैं हूं काशिफ हसन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। अशरफ की गुमशुदगी के बाद अलीगढ़ सिविल लाइन थाने में एक एफआईआर लॉन्च कराई गई। इसके बाद पुलिस की टीम ने सर्च अभियान शुरू कर दिया। इससे पहले एएमयू की पुरानी चुंगी से पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिली थी जिसमें मोहम्मद अशरफ रोडवेज बस जो दिल्ली की तरफ जा रही थी जाता दिखाई दिया था, जिसके आधार पर तलाश शुरू कर दी गई थी। अलीगढ़ पुलिस की 3 टीम अलग अलग जगह सर्च करने लगी थी। एक टीम को दिल्ली भेजा गया था, दूसरी को गाज़ियाबाद और तीसरी टीम बिहार पहुंची थी, क्योंकि तालिबे इल्म मोहम्मद अशरफ बिहार के अररिया ज़िला से ताल्लुक़ रखता था। फिर 24/2/2021 को अशरफ की लोकेशन का पता अलीगढ़ पुलिस को चला। लोकेशन दिल्ली के ही आनंद विहार बस स्टैंड की थी। टीम सर्च अभियान में जुट गई और नाकाम रही। फिर पुलिस ने एएमयू कैंपस में अशरफ के रूम की तलाशी ली, जहां से डॉक्टर का नुस्खा बरामद हुआ। ये नुस्खा और डिप्रेशन से ताल्लुक़ रखता था। पुलिस ने डॉक्टर से इसके मुताल्लिक जानकारी ली तो पता चला मोहम्मद अशरफ डिप्रेशन का शिकार है, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। फिर कल अशरफ रात के 9 बजे अचानक दिल्ली के शाही जामे मस्जिद पहुंचा, जहां उसने अपनी पोस्टर देखी जिस पर साफ शब्दों में उनके नाम के साथ गुमशुदा की तलाश लिखा था। ये देखते ही अशरफ विचलित हो गया। उसने यहाँ अपने चचाजाद भाई इरशाद को घूमते देखा। इरशाद दिल्ली स्थित आज़ाद मार्केट में रहते हैं। अशरफ ने इरशाद को आवाज़ दी, लेकिन वो नहीं सुन सका। फिर अशरफ ने इरशाद को कॉल की। वो दोनों मिले और भावुक होकर रोने लगे। इरशाद जो अशरफ के चचाजाद भाई हैं, अशरफ को अपने घर आज़ाद मार्केट ले गया। अशरफ ने इरशाद को बताया कि वो ज़हनी तौर पर बेहद परेशान था। वो इधर उधर भटकता रहता था। फिर दिल्ली आ गया। आज अचानक पोस्टर देखकर उसे कुछ समझ आने लगा और वो विचलित हो गया। मिलत टाइम्स को मिली जानकारी और वीडियो साझा करने तक अशरफ और उनके बड़े भाई अयाज अली अलीगढ़ सिविल लाइन थाने में, जहां मामूल की कार्रवाई के बाद अशरफ को छोड़ दिया गया है और पुलिस ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सौंप दिया है। देखिए ये वीडियो। गया अब फाइनली अशरफ भाई अपना सेकंड होम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ आ चुके हैं। आप उनको देख सकते हैं, खुशी का माहौल सब में। ये अयाज मामू हैं, ये हमारे नेताजी हैं और ये हमारे अशरफ मामू हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली रीच्ड होम, सेकंड होम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मैं सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ, चाहे वो एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन हो या जितने अलीग हो, हमारे सर हो, सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। पुलिस प्रशासन हो, खास करके हमारे सर को देख लीजिए। बताइए भाई साहब। जी 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 सर, ये अशरफ भाई हैं। अशरफ भाई हाय बोल दीजिए सबको एक दफ़ा। अशरफ भाई ने सबको हाय बोला है, ठीक है। ये नदीम भाई हैं यहाँ, ये हमारे सर हैं, बहुत ही मुखलिस इंसान। देख लीजिए, वीडियो चला था। जी सर, नदीम भाई अल्हम्दुलिल्लाह नदीम भाई हम लोगों के साथ हैं। अब आप लोग इनसे मुलाकात कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे डालिए। जी सर, सब लाइव चल रहा है सर। सोशल मीडिया पे सारे अलीग भाइयों की मोहब्बत है, सब ने दुआ किया इनके लिए, सब ने मेहनत किया। ये नदीम भाई हैं, सबसे ज़्यादा इन्होंने मेहनत किया। फिरोज़ भाई हैं। अयाज मामू कहाँ हैं? जी 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 सर, जी सर, ठीक है। अयाज मामू यहाँ हैं सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। नौजवानों में डिप्रेशन एक आम बीमारी की तरह फैल रहा है, जिसकी चपेट में स्टूडेंट से लेकर तमाम उम्र के लोग शामिल हैं। खुद
अपना और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साथ अपने मिलने जुलने वाले तमाम लोगों का ख्याल रखिए, उनकी तमाम बातों का ख्याल रखिए, उनके फ्रस्ट्रेशन का ख्याल रखिए, उनको इज़्ज़त व एहतराम के साथ जितना इज़्ज़त आप अपने लिए पसंद करते हैं दूसरों को भी दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।